नमस्कार साथियों। आज हम सेट 3 करने वाले हैं। यह जो सेट है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा जो हुई थी 26/12/2021 को शिफ्ट 1 में, उसी का पूरे प्रश्न को आज हम हल करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कलम और कॉपी लेकर, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट भी कर लिया कीजिए। वैसे हम बताते भी हैं कि इसको नोट कर लेना चाहिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। 23 अगस्त 2021 में उत्तराखंड राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क 11,000 फुट की ऊंचाई पर है तथा यह पार्क उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव में स्थित है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती है। सबसे तेज धावक को एंकर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है रिले रेस में। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करती है। यह दूरी 100 मीटर या 400 मीटर की होती है। एक राउंड के बाद एक दूसरे को बेटन पास करना होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रजाति प्रथा का कारण नहीं है? तो जाति प्रथा का कौन कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। यह जाति प्रथा का कारण नहीं है। भारत में एक जटिल जाति व्यवस्था जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। प्रारंभिक समाज ऋग्वैदिक काल में जाति कर्म के आधार पर विभाजित थी, लेकिन बाद के सामाजिक व्यवस्था में कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बट गई, जो वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण अनेक कारण हैं, जिसमें विवाह समूह के सदस्यों के बाहर विवाह, अंतर्जातीय विवाह जाति प्रथा को कम करने में सहायक हो सकती है। पूरा का अर्थ है, तो पूरा का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा का अर्थ होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज। इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाओं को प्रदान करना। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरा मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, संचार सुविधा, अस्पताल, बैंकिंग सुविधाएं, यातायात संपर्क आदि उपलब्ध कराना था। टारगेट 3 बिलियन नामक पुस्तक में कलाम साहब ने पूरा का वर्णन किया है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है असम। कटी बिहू महोत्सव भारत के असम राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार धान की फसल काटने के बाद मनाते हैं। इस दिन स्त्री और पुरुष रंगीन और पारंपरिक सुंदर कपड़े पहनते हैं तथा एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बनाकर चारों तरफ घूमते हैं। इसे कोंगली भी कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? इसका सही आंसर होगा नानाकिंग। प्रथम अफीम युद्ध को एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष 1839 से 1842 के बीच ब्रिटेन और चिंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। इसका तत्कालिक मुख्य कारण चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना तथा अफीम स्टॉक की आधिकारिक जब्ती और भविष्य के अपराधियों के लिए मौत की सजा की धमकी थी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर जोर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश विजयी हुई तथा नानाकिंग की संधि हुई, जिसके अनुसार अंग्रेजों को वहां बसने और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 7 नंबर प्रश्न है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है
पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड की लेखिका अभिजीता गुप्ता है। यह सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। इनकी उम्र महज 7 साल है। अभिजीता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता हमारे राष्ट्र कवि और स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की पोती है। बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून। बेवर ने सत्ता को 3 बुनियादी प्रारूपों में विभेद किया है। पहला वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा करिश्माई सत्ता। इसमें वे कानून को प्रारंभिक सत्ता के स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद होते हैं जिनके साथ विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी रहती है। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर है प्रवासी। इम्पैक्स इंडेक्स का संबंध प्रवासी से है। इसे अंतर्जातीय प्रवासी नीति सूचकांक कहते हैं। इसे मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा तैयार किया गया। यह सूचकांक 60 नीति संकेतकों पर विचार करके 8 नीति क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल हैं। 12 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा 1974। भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखना। इसके माध्यम से केंद्र का राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। क्वाड 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये चारों देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना है। शपथ क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया द्वारा। शपथ क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। राम मनोहर लोहिया की समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे जिसे शपथ क्रांति कहा जाता है। उनके ये विचार अन्यायों को विरुद्ध थे। ये 7 क्रांतियाँ निम्न है। पहला, नर नारी की समानता के लिए। दूसरा, राजनीतिक, आर्थिक तथा शरीर के रंग के आधार पर असमानता के विरुद्ध। तीसरा, जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए। चौथा, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता। पाँचवा, निजी पूंजी के विषमताओं के खिलाफ तथा आर्थिक समानता के लिए। छठा था निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए। सातवां, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। 15 नंबर प्रश्न है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है स्टार्च या मांड। आयोडीन विलय की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में स्टार्च मांड शामिल है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसका सही आंसर होगा 8, 6, 4, 9, यानी कि ऑप्शन ए पूर्ण वर्ग है। यह 93 का वर्गमूल होता है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में होमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? इसका सही आंसर है एली लिली। एली लिली कंपनी ने सन 1983 में होमोलिन का विक्रय आरंभ किया था। यह अमेरिकी कंपनी है। इसमें मानव इंसुलिन होमोलिन बनाने के लिए डाइसल्फाइड ब्रांड बनाकर अलग से उत्पादित निकाले और संयुक्त किए जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर प्रस्ताव आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहां के परितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रति वर्ष किसी मौसम में जल संतृप्त हो या डूबा रहे। रामसर प्रस्ताव वर्ष 1971 में रामसर, जो ईरान का शहर हुआ था। भारत 1982 में इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है। चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। चेन मैंग टेबल टेनिस खिलाड़ी या चीनी देश से संबंधित है। वर्तमान में यह महिला एकल प्रतिस्पर्धा में विश्व में द्वितीय स्थान पर काबिज है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इसका सही आंसर है ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो अम्ल वे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है। ये आहार से प्राप्त होते हैं, जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन आदि। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल है जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर है असम का। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है। भारत में उत्पादित चाय का लगभग 52% असम राज्य से प्राप्त होता है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान आता है। भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत आकार में उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत आकार की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्रम रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत है। ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी का ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसा आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ हो, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि। जैसे शार्क के साथ अक्सर रेमोरा मछलियाँ यात्रा करती है। वे शार्क द्वारा शिकार किए गए जीवों के छोटे टुकड़ों को खाती है। इससे शार्क को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। पच्चीस नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है? इसका सही आंसर है सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। सौर सेल ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जाना जाता है।
26 नंबर प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन जुआन फुक द्वारा की गई। 27 नंबर प्रश्न है, प्रतिदीप्त नीलिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में होता है। इसका सही आंसर है गैस। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस में आर्गन जिनोन को निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ भरी जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख और निवेश निगम का प्रायोजन करता था। इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक कमीशन। विश्व बैंक समूह की संस्था आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं, IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA। 29 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा वन स्थानीय सरकार। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन 5 विषय है, जबकि स्थानीय सरकार राज्य सूची के विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में 52 विषय है। 30 नंबर प्रश्न है, 2024 में 33वें ओलंपिक खेल की मेजबानी किस के द्वारा होगी? तो इसका सही आंसर है पेरिस, यानी कि 2024 में 33वें ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। वही अगर 2028 की 34वें ओलंपिक खेलों की बात करें तो वो लॉस एंजलिस USA में होगा। 31 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर होगा उस्ताद मंसूर। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया। इसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन दास नामक चित्रकार रहते थे। अबुल हसन को नादिर उज्मा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था। 32 नंबर प्रश्न है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल में। पेले फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। ये ब्राज़ील के निवासी हैं। फुटबॉल के विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उन्हें सर्वकालीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वे 3 विश्व कप जीतने वाले दलों का हिस्सा बनने वाले एकमात्र ब्राज़ीलियन खिलाड़ी हैं। 1977 में पेले ने खेल से संन्यास लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, यानी कि एक ABC यानी तीनों सही है तो सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ये सभी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना में सेवा क्षेत्र, कृषिगत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में विकास उन्मुख समृद्धि की बात की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक था। नाभिकीय रिएक्टर वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? मंदक कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर मंदक अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट, कैडमियम के टुकड़े, छड़ तथा भारी पानी का उपयोग किया जाता है। यह पुस्तक 1516 ईस्वी में लिखी गई थी। यूटोपिया का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है थॉमस मोर।
यूटोपिया पुस्तक के लेखक थॉमस मोर है। यूटोपिया एक आदर्श समुदाय या समाज के लिए एक नाम है। इसमें अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। इसका सही आंसर होगा 80S 70S 70S, यानी राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी दानेदार संरचनाएं हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। समूह का उदाहरण परिवार होता है जिसमें कई सारे सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं। इसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी आदि समूह होते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है असम। अरुणोदय योजना असम राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। इसे वर्ष 2020 में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इस कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 के A में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया। गुरनाह को यह पुरस्कार उनके उपनिवेशवाद के प्रारंभों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए प्रदान किया गया। डेविड मैकमिलन को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। सुकुरो मानवुले को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, गंधार कला शैली समन्वय है। इसका सही आंसर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का मिश्रण है। यह शैली प्रथम सदी से चौथी सदी ईस्वी के मध्य विकसित हुई है। गंधार कला शैली का संबंध बुद्ध की प्रतिमाओं से है। इसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समय में गंधार कला का बहुत विकास हुआ। 42 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा कन्नौज। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश का शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई। इन्होंने उत्तर भारत में 606 ईसा पूर्व से 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन प्रयाग इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। इसके समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसके बाद अनुक्रम को पूरा करिए। रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर एक पैटर्न देख लीजिए, जैसे Z पर पावर 3A, W पर पावर 5D, T पर पावर 8G, Q पर पावर 12G, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो -3 होते जा रहा है, और ऊपर में 3 जो है, जो नंबर है 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 3, इस तरह से वो 2 3 ऐसे प्लस होते जा रहे हैं। और A जो है जो भी अल्फ़ाबेटिकल एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसका सही आंसर D हो जाएगा। N पर पावर 17 M हो जाएगा। अब 44 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमंगल। उड़ीसा सरकार ने राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुमंगल वेब पोर्टल की शुरुआत की। इसमें अंतर्जातीय विवाह करने पर जोड़े को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं।
इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा स्टीमिंग। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे स्टीमिंग प्रक्रिया कहा जाता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में हुई थी। यह वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता रहा। 47 नंबर प्रश्न है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसे किसे कहते हैं? ब्लास्ट फ्रीजिंग को। ब्लास्ट फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह औद्योगिक रूप से तरल हवा के आंशिक आसवन विधि द्वारा निर्मित होता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। इसका सही आंसर है व्यतिकरण। जल की सतह पर पतली तेल की फिल्म को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित करने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि पतली फिल्म की ऊपरी सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। 49 नंबर प्रश्न है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? इसका सही आंसर होगा स्टेफाइलोकोकाई। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। इस सूक्ष्मजीव से त्वचा इन्फेक्शन तथा विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलते हैं। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्रण होता है। इसके माध्यम से ही जानने का प्रयास होता है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। 53 नंबर प्रश्न है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है। सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा n-1/2, यानी कि 10 को 10 में से घटाएंगे 9 × 10/2 करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9:40। ये 55 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 555 में से माइनस करेंगे 55 को और 5 से भागा देंगे और +1 करेंगे, यानी कि 500/5 + 1 यानी 101 संख्याएं 5 से भाज्य है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद के शिल्पकार जर्मनी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, अब तक विद्वान सभी समाज का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसंधि है और साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg और वही बात करें महिलाओं के लिए तो 1 kg होता है। यह डिस्कस थ्रो का एक खेल होता है।
58 यानी कि 58 नंबर प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका सही आंसर होगा उत्पादक की। स्थिर परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता आश्रित होते हैं तथा इन पर क्रमशः द्वितीयक एवं सर्वोच्च उपभोक्ता आश्रित होते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहलाता है। इंदिरा कौल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंदिरा कटक में 5764 मीटर की ऊंचाई पर है, जो भारत, पाकिस्तान और चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के त्रिबिंदु पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है। यह पुस्तक वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक स्मरण है। 61 नंबर प्रश्न रीजनिंग का है, जिसमें 0, 7, 26, 63, 124, 215 वाट और 511 दिया है। तो इस पैटर्न को देखते हैं। 1 का क्यू किया, -1 किया, 0 आ गया। 2 का क्यू किया, -1 किया, 7 आ गया। इसी तरह पहले 1 का क्यू किया, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी कि इसमें जो है अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू करेंगे और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 343। अब -1 करेंगे यानी कि 342 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 342। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। स्वयं पोर्टल शिक्षा प्रणाली को डिजिटल करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। स्वयं पोर्टल देश भर में मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और 32 स्वयं DTH चैनल प्रदान करता है। इसका पूरा नाम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। 63 नंबर प्रश्न है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 तक जब ये प्रश्न छपा था उसके अनुसार 21 हो जाएगा। अब तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, जिसे प्रदान किया गया। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए दिया गया। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजेंद्र सिंह को। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी। इन्होंने वर्ष 2001 में रेमन मैग्से पुरस्कार तथा वर्ष 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये तरुण भारत संघ नामक NGO भी चलाते हैं। राजेंद्र सिंह जी राजस्थान के रहने वाले हैं। 65 नंबर प्रश्न है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसे कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप है। उसके बाद अब बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न का, कर्क रेखा निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 67 नंबर प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 नवंबर 2020 को महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य योजना लॉन्च की। इस योजना का नाम दाई दीदी क्लिनिक योजना है। इसके तहत महिलाओं के घर तक या घर के नज़दीक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जाए। इस योजना के तहत मोबाइल वैन अस्पताल का रूप दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है, निसार
इसरो तथा संयुक्त प्रोजेक्ट है, किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा का, यानी निसार। इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दोनों संयुक्त रूप से निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार नामक एसयूवी के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। इस उपग्रह को वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया। 69 नंबर प्रश्न है, दुखिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। तो इसका सही आंसर होगा सबयवी एकता। दुखिम के अनुसार आधुनिक समाज में सबयवी एकता होती है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और व्यक्ति में, व्यक्ति और समूह में, समूह और समूह में एक पारस्परिक संबंध, पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है। यही सबयवी एकता की स्थिति है। दुखिम फ्रांस के महान समाज शास्त्री थे। 70 नंबर प्रश्न है, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा लिन लिथियागो। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथियागो थे। भारत में इनका कार्यकाल वर्ष 1936 से 1943 तक था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अब 71 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेज़न। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने भारत अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अमेज़न इंडिया ने 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया। अब यहाँ पर ही क्या है कि AXZ, यानी कि इसमें हमको ये दिखाना है कि ये जो पैटर्न कैसा फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हो गया एक परमाणु। परमाणु के जो ऊपर में ये होता है मास हो गया, और ये जो होता है ये हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक, तो एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर में +1 हो गया, और मास सेम है। फिर सेकंड में क्या कर रहा है कि एटॉमिक मास में -4 हो गया, और एटॉमिक नंबर में -1 हो गया, और मास में -4 हो गया, एटॉमिक में भी -1 हो गया। यानी कि तो ये किसका पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो बीटा अल्फा गामा का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रय बीटा अल्फा गामा है। सोनार संक्षिप्तकरण है, किसका है? तो इसका सही आंसर होगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचारण करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। 74 नंबर प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत में जैव विविधता में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका क्षेत्रफल 1985 वर्ग किलोमीटर है। 75 नंबर प्रश्न है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इसरो तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन जिले में एक दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा, जो विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए होगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता में शामिल किया गया। वर्ष 1962 के खेलों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए एकल, युगल और टीम स्पर्धाओं के साथ 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
77 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी ओर का मुख्य द्वार है। इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। दूध में उपस्थित शर्करा है, इसका सही आंसर होगा लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज एक पॉलीसेकेराइड है, इसे डाइसेकेराइड शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज फल, शुद्ध और गन्ने में पाई जाती है। मल्टोज अनाजों खासकर जौ में पाया जाता है। ग्लूकोज अंगूर, अंजीर, कुछ वनस्पतियों मधु में पाया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, एलर्जी के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं, इसका सही आंसर होगा IgG, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन वह प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एंटीजन के विरोध में बनाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट या टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट रक्त में एंटीबॉडीज़ या फिट इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgG, IgM की पहचान कराता है। IgG संपूर्ण शरीर का 75% से 80% भाग होता है। यह एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षाएं बनाता है। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो धारा वाला हो गया आवेश पे और वोल्टेज हो गया ऊर्जा पे। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इससे संधि नियम भी कहते हैं। जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। इसके अनुसार एक जाल के पूर्ण चक्रण से विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे लूप नियम भी कहते हैं। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ जिला मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की राजधानी सतारा रही। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिमी माता रोग का कारण बनती है, इसका सही आंसर होगा पारा। मिमी माता रोग पारा धातु की विषाक्तता के कारण होता है। यह मनुष्यों में मैथिल मरकरी MEHG विषाक्तता के कारण होता है। यह अपशिष्ट जल के दूषित मछली और शंख का सेवन करने से होता है। इस रोग के लक्षण है हाथों पैरों में शून्यता, दृष्टि में संकीर्णता और सुनने बोलने में क्षति शामिल है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश कहते हैं, इसका नाम होगा मेरठ संयंत्र केस में। वर्ष 1929 में मेरठ संयंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया उसमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट बने बैडेल लेस्टर अचिंसन भी शामिल थे। अतः फिलिप स्प्रेट का संबंध मेरठ संयंत्र केस से है। मेरठ संयंत्र केस में गिरफ्तार अभियुक्तों के बचाव के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने तत्कालिक ब्रिटेन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा था। उसके बाद आ गया 642 यानी 5 गुना 7 बराबर, इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई किया करना है, कुछ नहीं है, तो इसका डी आंसर होगा 4497.888888 हो जाएगा। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया, इसका सही आंसर हो जाएगा खेलकूद। यानी 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने 29 अगस्त को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य फिटनेस के प्रति ज़्यादा जागरूकता पैदा करना है। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। 86 नंबर प्रश्न है, फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू और KM
पानिकर थे। इस आयोग ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास तथा भाषा को राज्य के पुनर्गठन को आधार बनाया। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। अशोक चक्र पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया। यह भारत का असाधारण वीरता के लिए प्रदान किए जाने वाला पदक है। यह समान नागरिक सैनिकों और सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3M22 जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। इसे बोरिंग सागर के तट पर स्थित एक नकली मॉक लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना, साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न पदाधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देना है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में हुई। सुरेश एन पटेल वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। 90 नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। इसका सही आंसर होगा साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना वक्र के भीतर स्थित किसी भी संयोग का अर्थ है समाज अपने विद्यमान साधनों को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस प्रकार का संयोग तकनीकी रूप से अदक्ष या अकुशल कहलाता है। 91 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, 2, 3 में, यानी कि ऑप्शन ए। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र न होने की स्थिति एवं विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म समाज शास्त्र। सूक्ष्म समाज शास्त्र में छोटे पैमाने पर रोजमर्रा की मानक सामाजिक बातचीत और एजेंसी की प्रकृति से संबंधित है, जो आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सूक्ष्म समाज शास्त्र व्याख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। उसका 93 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आम वर्षा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून से पूर्व वर्षा होती है उसे कहते हैं। यह आम वर्षा गर्म पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। चूँकि यह वर्षा आम्र के फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों भागों में होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 10,1029 मिलियन, अर्थात 1,028,437,436। गंगेट कोडम चोलपुरम का निर्माण करता था। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। गंगेट कोंड चोलपुरम का निर्माण करता राजेंद्र प्रथम था। यह तमिलनाडु के चित्रनापल्ली में स्थित है। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध नगर था। यहाँ चोलकालीन एक विशाल मंदिर के अवशेष हैं। गंगेट कोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी रही। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा परभानी, महाराष्ट्र। भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जय भवानी वीमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में निर्माण की जाएगी। यह एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल होगी। इस परियोजना से विशेषकर महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2014 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया। वे राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसके तहत सांसद या संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची शुरू नहीं हो जाती। किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया गया है? इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। C32LH2 टैंक एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। इस टैंक में 5755 kg प्रोपेलेंट ईंधन लोड हो सकता है। इससे इसरो की GSLV Mk3 की पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़ाकर 6 टन हो जाएगी। 100वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य में उनके उपन्यास मित्रों महाराजानी योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2022 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को प्रदान किया गया। 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए दिया गया। इंद्रित गोस्वामी 2000 का ज्ञानपीठ पुरस्कार असमी के लिए प्राप्त किया गया। तो ये था हमारा आज का 100 प्रश्नों की श्रृंखला और यहीं पर ये समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात, अगर आप लोगों को हमारा काम ये अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या जिनको लग रहा है कि उनके लिए आवश्यक हो सकता है तो उनको भेजने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उन पे सभी का भला हो सकेगा, एक साथ में हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।